ये बीटीसी की ट्रेड जो है फ्री टेलीग्राम में शेयर की गई थी, वहाँ पे मैंने आपको शेयर किया था। बीटीसी को आप लॉन्ग कर लें 65,060 पे, ठीक है, इसको लॉन्ग कर लें और ये इसके टारगेट्स होंगे, ये इसका स्टॉप लॉस है। फ्री में मैंने शेयर कर दिया था। अगर आप फ्री टेलीग्राम का हिस्सा हैं तो वहाँ पे आपको ये पता होगा कि मैंने कैसे सिग्नल शेयर किया था और उसके आल टीपीस हिट हो गए हैं। स्विंग ट्रेड थी। तो यहाँ पे मैं आपको रिकैप करने लगा हूँ, यानी कि आपको ऐसे समझने एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये ट्रेड मैंने कैसे ली है और कहाँ पे आप भी इसी तरह के सेटअप पे ट्रेड ले सकते हैं। रिकैप पे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ये सारी ड्राइंग, ठीक है। रिमूव करने के बाद दोबारा मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे जब मैं चला जाऊंगा मेरे पास जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्लियर मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर था, बुलिश ही चल रहा है। और यहाँ पे देखें अगर आप स्विंग ट्रेड की बात कर रहे थे हम, ठीक है, इस वजह से हम हायर टाइम फ्रेम ही देख रहे हैं। हायर टाइम फ्रेम आप देखेंगे फिर उसके बाद ही ये मैंने चार्ट जो है आपने फ्री टेलीग्राम में शेयर किया था पावर ऑफ 3, यानी कि यहाँ पे देखें ये अकोमोडेशन जोन था, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। अब जो है हमारे पास ये मेन जो है मूव यहाँ से स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। यहाँ से 74K के ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट आपको अच्छी खासी जो आल्स हैं वो मूव करते दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क फेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 67K 66K पे या 68K पे यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन कर सकती है, लेकिन उसके बाद जो है 74K जब ब्रेक करेगी आर्स में भी अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई देगी। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मूव जो है क्लियर हो गई। अब इसका मैंने चार्ट शेयर कर दिया था और मैंने वीडियो भी बनाई थी जब मार्केट 60K से नीचे आई थी, 56 पे थी, मैंने कहा था बाइंग कर लो भाई, बाइंग करो। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाज में कहा था बाइंग करें। आपने सेलिंग नहीं करनी, यानी कि आप पैनिक में अगर कोई स्पोर्ट में बाइंग की हुआ है तो आपने सेलिंग नहीं करनी, आपने और बाइंग करनी है नीचे, ठीक है। अगर आपने कोई कॉइन बाय करना है तो अभी इसको बाय कर लें। मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखें ये हमारे पास FVG हो गया। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये भी चार्ट मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे देखें मार्केट इस तरह ये क्रिएट कर सकती है। मैं स्क्रीनशॉट जो है मुझे मिल गया, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये इसी तरह मैंने ये देखें फेयर वैल्यू गैप का कहा था, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास जो है, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप को फिल करके मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है और ये हमारे जो मेन टारगेट है वो हिट कर गई। यानी कि मैंने यह कहा था कि 61K से यानी 60K पे यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट जो है 70K पे जा सकती है। डायरेक्ट ही मेरे पास ऐसे ही जो इंडिकेशन थी। यहाँ पे हमारे पास जो है बुलिश ट्रेंड हो गया। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके आपने ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है और उसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, आपके पास जो है बुलिश ट्रेंड ही था। अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर मैं रीप्ले ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। मेरे पास जो नजर आ रहा था उसी के मुताबिक मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रेड थी। जैसे मैंने जब ट्रेड ली तो हमारे पास जो है चार्ट यहाँ पे था। अब ये चार्ट कहाँ पे है, देखें 66K पे है, तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा पंप कर रही थी। हमारे पास जो है ये बना जो 4 आवर का जो FVG है, और अगर इसको आप 1 डे में जाकर देखें वहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मार्केट इसको देखें, इसको ऐसे रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप SMC यूज़ करते हैं, ICT यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप समझेंगे ये तो हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक होगी, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये हमारे पास जो है लिक्विडिटी यानी कि हंटिंग हो गई। यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें इस सारे को आप लिक्विडिटी मान लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं जिन्होंने इसको शॉर्ट किया हुआ था। यहाँ पे स्टॉप लॉस उठाएगी मार्केट, फिर दोबारा नीचे आएगी, ऐसे समय रहे थे ना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये इस जगह जो है मार्केट यहाँ पे जो मूव हुई है, यहाँ पे गेन किया मार्केट ने, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप परफेक्ट ट्रेड थी, पर इसमें जो है आप कह सकते हैं OB प्लस जो है FVG में यूज़ करता हूँ जो SSL, ये परफेक्ट ट्रेड थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ये जहन में रखना है कि ये परफेक्ट ट्रेड नहीं है। आपको इस तरह सेटअप को अवॉइड करना है और लॉन्ग की तरफ जाना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड दी थी 65K पे, ठीक है, 65,060 पे मैंने आपको लॉन्ग कराया था, ठीक है। फ्री में भी बताया था, प्री में भी बताया था, यानी कि सब आप जो है या ऐसे समझ लें विटनेस्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं लो टाइम फ्रेम पे जाऊँ, अब लो टाइम फ्रेम पे यानी कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है ये वाला हाई है। अब ये वाला हाई मैं क्यों ले रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसके बाद हमारे पास जो है ये देखिए इसके नीचे जो है लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है, ठीक है। और लिक्विडिटी उठाने के बाद यानी कि नीचे वाली लिक्विडिटी उठा रही है मार्केट, इसका मतलब है मेन इसका ट्रेंड जो है यानी कि नीचे वाली स्टॉप लॉस हंटिंग कर रही है, तो मेन ट्रेंड इसका यानी कि अप ट्रेंड ही जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली लिक्विडिटी, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी यहाँ से उठाई है, यानी कि विक डाली है इसने मार्केट ने, यानी कि इसके नीचे क्लोज नहीं दी। अगर इसके नीचे क्लोज दे देती तो इसके नीचे हमें एक और यानी कि यहाँ पे देखें 60
सॉरी यहाँ पे 60K के नीचे 58K यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता था, लेकिन यहाँ पे देखें लिक्विडिटी उठाई और पैनिक किया, पैनिक कराने के बाद रिटेल ट्रेडर को फिर मार्केट दोबारा ऊपर चले गई। यहाँ पे ये हमारे पास जहन में होता है कि यार जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यानी कि आप जहन में होना चाहिए ये सारा कुछ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लिक्विडिटी आप स्वीप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। आप कितनी 4 आवर के अंदर है ना। अब यहाँ पे देखें मेन हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है ये वाली, यानी कि ये वाली जो इस वीक के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे देखें इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। अब इसको आप ले सकते हैं 2 आवर तो ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 आवर 1 2 3 4 कैंडल 4 और 2 18 आवर मार्केट इसके ऊपर रही है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी तो लेने नहीं आई, मार्केट क्या कर रही है, इसने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे ये इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे समझने का कर दिया, ठीक है। यानी कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, वैसे ही हमारा जो है 1 डे टाइम फ्रेम पे बुलिश स्ट्रक्चर ही चल रहा था, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट एकदम से यानी कि यहाँ से वीक डाली है मार्केट ने, या एक कैंडल बनाई है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के बाद जो है नेक्स्ट कैंडल उसके जो है इसके नीचे क्लोज हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने आई थी। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं करनी है, अब इसका ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो बनी है उसके ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। बॉडी भी उसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है आपको जो है यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वैलिड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको जो है ऐसे समझ स्ट्रक्चर जो है ब्रेकआउट जो है वैलिड है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है, 3-4 कैंडल बनी है, वो भी यहाँ पे इसके ऊपर ही बनी है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास स्कोप भी है, फेयर वैल्यू गैप है, SSL भी है, तो यहाँ पे आपकी विक लगती है या विक के बाद एक कैंडल बनती है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो ये इसके यानी कि हमारे पास जो SSL है उसके नीचे आके क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 3-4 कैंडल यानी कि कुछ ऐसे समझ लें, यानी कि 4 आवर की 2 कैंडल्स यानी कि इसके ऊपर क्लोज होंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हो गया था, अब यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट होने के बाद अब हमने रीटेस्ट पे ट्रेड लेनी थी, ठीक है। रीटेस्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये हम इसको दोबारा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको देखो यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बता दूँ कि किस तरह मार्केट ने यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास लिक्विडिटी, ये देखें लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपकी पहले वाली ऑर्डर ब्लॉक जो है वर्क नहीं करती तो उसे हम कहेंगे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बन गई थी, ये देखें हमारे पास ये FVG भी है पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोबारा वही वो आप जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक देख कर आए थे वो यही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास SSL हो गया, ये देखें SSL यानी कि हमारे पास इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गई, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये वाली कैंडल हो गई हमारे पास जो है ऐसे समझ लें ऑर्डर ब्लॉक हो गई। अब इसने वर्क नहीं किया, ठीक है, वर्क नहीं किया तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसे समझ लें सिंपल अल्फाज में ये वाली रेजिस्टेंस थी, अब ये रेजिस्टेंस टूट गई है तो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। अगर हम इसको SMC में कहें यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कहें तो हमारे पास ये ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि इसने पहले वर्क नहीं किया तो हमारे पास जो है नेक्स्ट टाइम जो है इसे समझ लें ऐसे बुलिश वर्क करेंगे। यहाँ पे बेरिश थी, अब एज अ बुलिश वर्क करेगी। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखें ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आप किस एरिया में थी, ये देखें वही एरिया जो मैंने आपको एंट्री बताई थी, ये देखें एक्जैक्टली वही एरिया है जैसे मैंने आपको ट्रेड बताई थी। यहाँ पे देखें, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक पे ही ये मैंने जाकर ट्रेड ली, देखें यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये एक्जैक्टली एरिया बन रहा है। अगर इसको हम जूम आउट करेंगे देखें हमारे पास जो है 50 65 060 हमारे पास एंट्री 1 थी, यहाँ पे हमारे पास जो है एग्जैक्टली हमारे पास एंट्री थी। और यहाँ पे थोड़ा सा देखें ऐसे समझ लें जो ऐसे यहाँ पे जाकर इसको इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि इसको लॉन्ग किए जा रहे थे विदाउट एनी कन्फर्मेशन, उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस होंगे, या ऐसे समझ लें इसके नीचे यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें ये SSL लगा लें, ठीक है, SSL यहाँ पे आपका SSL हो गया, ठीक है। लॉन्ग की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेंड देखा, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन की, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेड क्यों थी, क्योंकि हमारे पास जो है BTC जो है लो स्लोली मूव कर रहा है, इस वजह से हम इसको एज अ स्विंग ट्रेड ही हमने इसको किया। और 4 डेज में हमारे all TP हिट हो गए थे। पहला TP1 विद इन फ्यू आवर्स हो गया था एंट्री फिल होने के बाद। इसको मैं यहाँ पे देखें मैं एरो लगा लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आए। अब यहाँ पे इसको देखें, ये हमारे पास जो है कैंडल है
और इसके बाद ये बड़ी कैंडल है, इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट जो किया है, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा है। अब इस फेयर वैल्यू गैप में मैंने ट्रेड लेनी थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे देखें एंट्री 1 यहाँ पे हमारे पास जो होगी, एंट्री 2 जो है इस फेयर वैल्यू गैप में होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारे पास यहाँ पे हो गया। सिंपल, ये एग्जैक्टली आप इसी तरह आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, या आप एनालिसिस करना चाहते हैं, या आप ऐसे समझ लें कोई भी आपने ट्रेड लेनी है, तो आपने हायर टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना है। हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे आपके पास ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को आप देख लेंगे, ट्रेंड के मुताबिक आप फिर इसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है 71 और कुछ था टारगेट हमारे पास जो है, एंट्री विन 1 फिल होने के बाद ही मार्केट जो है ऊपर चली गई थी। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ऐसे समझ लें, यहाँ हमारे पास एंट्री थी। इसको मैं प्ले कर देता हूँ। प्ले क्यों, क्या करना है आपको, सब गवाह ही मतलब विटनेस नहीं है, हमारे एंट्री फिल होने के बाद ऑल टीपीज हिट हो गए थे। ये इसी तरह आपने हायर टाइम फ्रेम पे चले जाना है, वहाँ पे आपने चार्ट को एनालाइज करना है। इजी है एनालाइज, यानी कि अगर आपको ये चार्टिंग वगैरह करनी आती है, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट ये लगता है कि यार कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, तो आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे नीचे आते जाएं। 1 आवर लगेगा, 2 आवर लगेगा आपको, ठीक है, या ऐसे से मतलब 3 आवर्स लग गए। फुल एनालिसिस कर लेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही आप उसको जो है ऐसे समझ लें, जब उसको लो टाइम फ्रेम पे लेके आएंगे आपको पता चलेगा यार ये मेरे पास ये यहाँ पे एंट्री बन सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर दिखाया, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक थी, यानी कि ऐसे समझ लें सिंपल अल्फाज में, अगर आप एसएमसी का आपको नहीं पता, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस टूट गई है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे मैंने जाकर ट्रेड लिया। रीटेस्ट पे मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया है, फेयर वैल्यू गैप में जाके मैंने ट्रेड ले लिए, सिंपल अल्फाज में। इसी तरह मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये सिंपल ट्रेड थी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको वीडियो में नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।